हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम खेले GTA 5 और हम आ गए अपने तीसरे पार्ट में, जो कि होने वाला है GTA 5 का पार्ट। और भाई देखो, हमारे आते ही हमारी जो है शोरूम पर एक कार आ गई, जो कि भाई खुद ठोक रहा है और बाद में शायद सही कराएगा हमसे। बट भाई इसने हमारी दीवार तोड़ दी। इसे बताते हैं, पहले नीचे उतर। तू कार से नीचे उतर। दीवार क्यों तोड़ी तूने? नीचे उतर। अब बता कहाँ भागेगा? ये ले, अब बता। ये ले, तू यहीं पड़ा रहे। अब गाइस ये यहीं पड़ा रहेगा। मैं सोच रहा हूँ उसकी कार चुरा लूँ क्या? नहीं भाई, पुलिस आ जाएगी, फालतू में फंसूंगा। ये चीज़ हम ठीक करा लेंगे खुद। चलो, पागल ही बंदा था वो। ये है गाइस, देखो हमारी कार, जो कि भाई ये है बैनी की साथी, जो कि ये दोनों मिलकर काम करते हैं। तो आज बैनी नहीं आया तो बल्कि ये काम कर रही है यहाँ पर, और बैनी भी आने ही वाला है। तो इसके पीछे लिखा हुआ भी है बैनी। और हमारी कार जो है अभी यहाँ पर हो रही है ठीक। और आज हमने शोरूम भी बंद ही रखा है, बिकॉज बैनी ने कहा था कि आज शोरूम बंद रखते हैं। और भाई ये दो कार आई थी, हमारे पास मॉडिफाइड होने, और ये वाली कार हमारी है जिससे हमने पोर्शा को खींचा था। और दो कार ऊपर भी खड़ी थी। और यहाँ से वो खुशी की बात है, हमारी कार जो थी, जो जंग की आर्ट में से हमने बनवाई थी भाई, वो बिक गई है। और हमने वो कार, मतलब डिलीवरी उसकी कल होगी, तो वो कार हमने यहाँ से हटवा दी। क्योंकि भाई सब आते और कहते हैं हमें ये कार चाहिए, तो फिर उन्हें मना करना पड़ता, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता हो। इसलिए हमने वो कार हटवा ही दी यहाँ से, और कल उसकी डिलीवरी भी हो जाएगी। तो बैनी भी यहाँ पर आ गया और काम करने लग गया गाड़ी पर। इसका एक तो ये आगे का बम्पर चेंज होगा, और ये सीट वगैरह भी भीगी हुई हैं, वो सूख जाएंगी। और पूरी कन्वर्टेबल है ये, पीछे का ये बम्पर भी डलेगा, पूरा ख़त्म है भाई। और ये मैं कहाँ फंस रहा हूँ? ये निकलता हूँ यहाँ से पहले। अरे हटे यार, ये निकल गया। तो ये सीट सारी भीग रही हैं, तो इन्हें धूप से सुखाएंगे या फिर हेयर ड्रायर से, किसी चीज़ से तो सुखाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएंगे। और पूरी कन्वर्टेबल है, ये बहुत अच्छी बात है। सो बैनी कह रहा है कि इसका इंजन एक बार आप चेक कर लो बैठ कर कि सही काम कर रहा है या फिर नहीं। तो ये भाई देखो, ये दे दी मैंने इसकी फुल रेस। और भाई फुल रेस देने के बाद भी भाई ये आगे को नहीं बढ़ रही है अभी। तो देखते हैं, और ज़्यादा गियर डालते हैं। अब बड़ी भाई ये आगे को चलने लगी है, बट फुल रेस देने के बावजूद भी ये बहुत धीरे धीरे चल रही है। भाई इसका इंजन फट सकता है, क्योंकि पीछे से धुएं निकलने लग गए। एक काम करते हैं, इसे वहीं खड़ी करते हैं जहाँ पर खड़ी थी ये, और ज़्यादा घूमने फिरने के चक्कर में नहीं पड़ते इसके। जब ठीक हो जाएगी उसके बाद चलाएंगे आराम से। तो अभी हमें जाना है ब्लैक मार्केट। बैनी ने बताया कि वहाँ से हम सामान लेकर आएंगे गाड़ी के लिए, क्योंकि बहुत सस्ता पड़ेगा। मैं कह रहा था भाई ब्लू हो, पर्पल हो, या कैसा भी मार्केट हो, बट सामान सस्ता मिलना चाहिए। चलेंगे, और हमें वहाँ जाते जाते रात भी हो जाएगी। जल्दी से चलते हैं भाई। ये निकाली हमने गाड़ी, अपनी गाड़ी निकालते हैं बाहर। और आ बैनी यार, जल्दी आओ बैनी। बैनी भी बैठ चुका है गाड़ी में, बैठ जा भाई जल्दी। अब चलते हैं गाइस ब्लैक मार्केट सामान खरीदने के लिए अपनी गाड़ी के लिए। ये आ गए हम बाहर, चलते हैं। ये भाई उसकी गाड़ी कोई चुरा कर ले गया क्या? बोनेट पड़ा था यहाँ पर। अरे यार, ये क्या हुआ? आवाज़ आई एकदम भड़कनी। क्या हुआ ये? ओ भाई, ये क्या हुआ गाइस? ये शायद आग लगी है, शॉर्ट सर्किट हुआ है। और देखो सामने शीशे पर भी हुआ है। ये यार, ये क्या हो गया? चलो इसे ठीक कराना पड़ेगा। मैं अपने मैनेजर को बोलूँगा, वो उसका सारा काम उसका बिल्डिंग वगैरह का ही है, तो वो कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ। और मैंने कह भी दिया उससे, तो कह रहा है मैं ठीक करा दूँगा, अभी आ रहा हूँ मैं। तो चलते हैं, वो ठीक करा ही देगा इसे। हम चलते हैं जल्दी ब्लैक मार्केट। वहाँ पहुँचते रात ही होगी भाई। तो जल्दी चलते हैं और करा लाते हैं अपनी कार के लिए सामान भाई। ये भाई साहब गाड़ी भगा रही है हमने। ये पहुंच जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे हम, और सामान लेंगे। उसके बाद भाई वापस आएंगे, वापस भी आना है अभी। तो जल्दी चलते हैं गाइस, बहुत देर लगेगी अभी पहुंचने में। और एग्जॉस्ट एक बार ही इस गाड़ी का आप सुनो, बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है। सबसे ज़्यादा आवाज़ मुझे इसकी ही आ रही है। जल्दी जल्दी चलते हैं भाई, अगर देर हो गई ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर गाइस हम पहुँच तो चुके हैं,
और रात भी हमें हो चुकी है, तो जल्दी से चलते हैं अंदर और लेते हैं अपनी गाड़ी के लिए सामान। यहाँ पर हम अपनी गाड़ी का एक इंजन भी लेंगे, जो कि इंजन जो है ना वो हमारा वाला वो ख़राब सा हो रहा है। उसमें मतलब 2-4 पार्ट डालेंगे, इस वाले इंजन के पार्ट डाल जाएंगे 2-4 उसमें, तो ठीक हो जाएगा। वो एकदम मैंने भी करा था कि हाँ वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इंजन में से निकाल लेंगे, अदरवाइज़ हम अलग से लेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी। तो चलते हैं अंदर और भाई चलते हैं अंदर और देखते हैं कहाँ है हमारा इंजन के पार्ट्स वगैरह। भाई यहाँ पर ये शायद गाड़ियाँ भी ठीक कर देते हैं भाई। हाँ, और ये रखा गाइस हमारा इंजन जो कि हम खरीदने आए हैं। तो देखते हैं भाई कितने पैसों में देते हैं हमें। और भी हमें कुछ पार्ट्स चाहिए, तो हम इनसे बात करते हैं। और हमने वो पार्ट्स इनसे कह दिया कि आप डिलीवर करा दो, तो ये कह रहे हैं पहले आप जाकर देखो एक बारी, पहले दूसरी साइड में रखे हैं। तो हम आ गए देखने के लिए और यहीं पर है वो पार्ट्स वगैरह, और देखते हैं डिलीवर तो फिर ये खुद करा ही देंगे। यहाँ पर ये ठीक है, हमें बम्पर चाहिए और इंजन चाहिए, पीछे का बम्पर चाहिए। तो सब कुछ गए डन हो चुका है, इनसे मेरी बात हो गई, ये डिलीवर करा देंगे हमारा। अभी थोड़ी देर 1 घंटे के बाद ये डिलीवर करा देंगे। तो अब हम चलते हैं सीधा जल्दी से घर की तरफ, बिकॉज भाई रात भी बहुत ज़्यादा हो गई। और यहाँ पर ये देखो समुंदर है पूरा और शिप वगैरह भी चल रहे हैं। तो बस जल्दी से चलते हैं। हमारी गाड़ी कहाँ है भाई? गाड़ी नहीं मिल रही यार। गाड़ी मिल गई गाइस, ये रही हमारी गाड़ी, इस साइड खड़ी थी और मैं सोचा भाई खो गई। और गाइस वो जो सामान था ना वो हमने अपनी डिग्गी में ही रख लिया। वो कह रहे थे कि भाई टाइम लगेगा थोड़ा ज़्यादा, तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप हमारी डिग्गी में रखवा दो, फिर हम ले जाएंगे खुद ही। तो अभी हम जा रहे हैं, फ़िलहाल जल्दी से चलते हैं। और गाइस ये जो गेम है ना, ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंटेज गेम है। तो अगर आप भी इसे फ़ोन वगैरह में खेलने की कोशिश करते हो, तो ये फ़ोन वगैरह में नहीं आता और ये पीसी में ही चलता है। तो पहुंच गए हम अपने शोरूम पर और अब चलते हैं अंदर अपने सामान को लेकर, और जल्दी से भाई सुबह तक हमारी गाड़ी भी ठीक हो जाएगी। यहीं पर ये उतार लेंगे सामान को और मैं जाऊंगा सीधा भाई यहाँ से घर, क्योंकि बहुत रात भी हो चुकी है और जल्दी घर जाएंगे, फिर सुबह को यहाँ पर वापस आ जाएंगे। और भाई देखो ये वाली गाड़ी जो है ना, इस गाड़ी में आप अगर देखोगे तो गाइस ये जो है गाड़ी, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक कार है। और बैनी कह रहा है कि एक बारी तुम इस कार को चला कर देखो थोड़ा। और तो भाई मैं कह रहा हूँ इससे कि भाई नहीं, अगर लगभग गई तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी, बट ये कह रहा नहीं चला कर तो देखो, बहुत मज़ा आएगा। तो मैं सोचो चला लूँ या फिर नहीं गाइस। इसे भाई एक बारी स्टार्ट कर मैं आपको दिखाता हूँ लाइटें वगैरह इसकी, आप देखना। ये गाइस आप देखो, ये देखो भाई, जो भी मतलब इस कार का मालिक होगा ना, मुझे ऐसा लग रहा है वो अंधा होगा या तो उसे कुछ दिखता नहीं होगा, बट इसे यहीं खड़ी कर देते हैं भाई। अगर ज़रा सा भी स्क्रैच वगैरह आई तो बहुत ही ज़्यादा हमें खर्चा उसे वापस देना पड़ जाएगा लेने की बजाय। तो चलते हैं जल्दी यहाँ से भी, अभी तो हमारी गाड़ी यहाँ पर हो रही थी सही। तो भाई अब हो गई है सुबह और मैं अब जाऊँगा अपनी गाड़ी लेने के लिए, बिकॉज मेरी जो कार थी ना वो पूरी भाई सही हो चुकी है। तो जल्दी चलेंगे, पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे और अपनी कार को वापस लेकर आएंगे। ये देखो एक बार, ये मैं उस रात को घर नहीं गया था बिकॉज बैनी कह रहा था कि बाहर बहुत सारी पुलिस है, पता नहीं कोई केस वगैरह का चक्कर हो गया था, तो इसलिए मैं यहीं पर रुक गया था और अब यहीं से यहीं पर गाड़ी ले लूँगा। अरे यार ये बैनी कहाँ सो रहा है? अरे यार बैनी ऊपर ही सो जाता यार, मेरे पास ही सो जाता, यहाँ सो रहा है भाई ज़मीन पर। चलो कोई नहीं, इसकी नींद नहीं ख़राब करते, चलते हैं भाई अपनी गाड़ी लेने के लिए सीधे। भाई ये देखो गाइस कार, भाई साहब कितनी खतरनाक लग रही है भाई ये कार। मतलब गाइस ये पिछले वीडियो में बैनी कह रहा था कि लैम्बोर्गिनी है, बट
ये लैम्बोर्गिनी नहीं थी, ये पोर्शा थी। और मैं बैनी से पूछ भी रहा था, तू तो लैम्बोर्गिनी बता रहा था। तो बैनी बोला कि भाई मुझे सही तरह नहीं पता हो गया, तो फिर तुम कोई नहीं, अब चलते हैं जल्दी अपनी कार को थोड़ा ट्राई कर कर देखते हैं। और ये देखो भाई एक बार आप, कितनी खतरनाक इंटीरियर है इसके अंदर से, ये देखो। और भाई अगर आप इसका आगे से लुक देखोगे ना तो बहुत खतरनाक आता है। और ये कन्वर्टेबल है, इसकी हम छत भी खोल सकते हैं। और बहुत ही टॉप स्पीड इसकी पता लगाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो भाई पता नहीं चल पा रहा कि क्या टॉप स्पीड है इसकी। गाइस इसकी टॉप स्पीड ना करीबन 400 से, भाई 400 से भी ऊपर ही जा रही है। जैसे ही मैं इसकी तरफ चलाते चलाते इसको देखता हूँ ना तो 380 385 के करीबन में आ जाती है। और भाई ड्रिफ्ट भी बढ़िया मार रही है वैसे तो। और भाई ये देखो गाइस, ये ठुकनी नहीं चाहिए, अगर ठुक गई ना एक बार बहुत तगड़ा नुकसान हो सकता है हमारा। तो आ गए हम बैनी के, जो है बैनी जहाँ पर इसे ठीक करेगा, बिकॉज इसका कलर वगैरह चेंज करवाना है हमें। तो बैनी कह रहा है कलर तो मैं यहाँ चेंज नहीं कर सकता, वहीं पर ले आऊँ वहीं कर दूंगा। और गाइस ये देखो बैनी ने थोड़ी देर में इसका कलर भी चेंज कर दिया। और आप आगे से एक बार इसे देखोगे तो ये देखो भाई, इसका इंटीरियर भी देखो, ये ब्लू से भी कुछ अलग ही कलर है। अगर आपको पता है कौन सा कलर है तो कमेंट में बताना। और भाई गाड़ी जो है, गाड़ी लग रही है भाई एक नंबर। तो इस गाड़ी को हम जाएंगे बेचने के लिए ब्लैक मार्केट, क्योंकि भाई वहाँ पर गाड़ियाँ भी हम बेच सकते हैं। और इसके एक बार आप पीछे देखो भाई, आग सी निकल रही है। अब चलते हैं जल्दी से लेकर। और टॉप स्पीड अब किसकी देखनी ही है भाई, कि क्या टॉप स्पीड आती है, बिकॉज इंजन भी चेंज हो गया। इंजन का पूरा ही बदलवा दिया, थोड़ा खर्चा आया बट कोई नहीं, पूरा इंजन ही चेंज करवा दिया। अब इसकी टॉप स्पीड और ज़्यादा बढ़ चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। भाई इसकी टॉप स्पीड पता लगाने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा वो करना पड़ रहा है, क्योंकि इसे चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, टॉप स्पीड एकदम देखो तो दिखती भी नहीं है। ये आगे गाइस देखो, हम यहाँ पर अभी बहुत दूर है। और गाइस यहाँ पर आपको बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगी। अब इसकी टॉप स्पीड पता लगाते हैं। ये गाइस चलो 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 भाई, गाइस चलो भाई जल्दी से चलते हैं। गाइस यहाँ पर कोई खाली रोड नहीं मिल रही, इसलिए हम टॉप स्पीड का पता भी नहीं लगा पा रहे कि क्या टॉप स्पीड होने वाली है, क्या टॉप स्पीड है। तो बस वही दिक्कत आ रही है। और फिर भी मैं बहुत भगा रहा हूँ इस गाड़ी को, गाड़ी इतनी भगा रहा हूँ कि शायद ही कोई भगा पाए ऐसे जाम वगैरह में। बट अगर छोटी सी स्क्रैच भी आई ना तो बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। और अब आप देखना इसकी टॉप स्पीड मैं दिखाऊंगा आपको। वन, अरे गाइस जैसे 1 कहा ये एकदम सामने आ गया। और कलर बढ़िया था गाइस उसकी कार का, वैसे 2 कलर मिक्सअप था। और यहाँ से आएगा गाइस, थोड़ी दूर हाईवे है यहाँ पर। तो गाइस अगर मैं भगा रहा हूँ तो एकदम गाड़ी आ जा रही है, बट मेन हाईवे आ गया है। तो अब यहाँ से भगाएंगे गाइस, थोड़ी दूर रुकिएगा, रुको, आ गया गाइस मेन हाईवे जो है वो आ चुका है। अब देखो तुम इसकी टॉप स्पीड भाई, एक बार चलो भाई, ये देखो ये भाई, भाई साहब गाइस बहुत भाग रही है भाई, 400 पहुंच गई थी, 400 पहुंच गई थी भाई। आप देखना आपकी की क्या स्पीड आएगी, मैं कंट्रोलिंग पर ध्यान दूंगा यार। ये जब भी देखता हूँ 400 ही दिखती है। चलो भाई फुल स्पीड में भगा दूंगा आपके। ये ले भाई, शायद ही किसी ने चलाया हो इतनी स्पीड पर इस गाड़ी को। देखो भाई, ये भाई साहब बॉयस क्या स्पीड, क्या माइलेज दे रही है। तो अब बगैर टाइम वेस्ट के चलते हैं ब्लैक मार्केट की तरफ गाइस। हमें जल्दी पहुंचना होगा और वहाँ पहुंचते पहुंचते भी भाई हमें रात ही हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। और अपनी कार को बेच देंगे भाई वहीं पर ले जाकर, जल्दी चलते हैं। और इसकी टॉप स्पीड भाई करीबन 500 से भी ऊपर ही जा रही है।
आप अगर देखो ध्यान से तो 500 से भी ऊपर जा रही है। और भाई अब मैं चलाऊंगा भाई, देखो ड्रिफ्ट मार रहा हूँ इससे, तो कितनी खतरनाक लग रही है। तो गाइस अब मैं आराम आराम से चलाऊंगा भाई, बिकॉज अगर ज़रा सी भी कहीं से टच हुई तो नुकसान भी हो सकता है। नहीं भाई, मुझे ज़रा सी भी गलत नहीं चलानी, अब लग नहीं रही अब इससे ड्रिफ्ट, बिकॉज पावर ज़्यादा आ रही है इसमें। ठुक भी सकती है, इसलिए हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे। आ गए गाइस हम, हमें हो गई है आते आते रात। और भाई अब सबसे पहले हमें करनी होगी अपनी चेकिंग करनी होगी। और यहाँ पर वैसे तो चोरी की कार नहीं बिकती, बट एक दो कार होती है जो चोरी की यहाँ पर बिकती हैं। तो ये है एयरपोर्ट का रास्ता, और यहाँ से कर लिया हमने चेकिंग। और यहाँ पर प्लेन्स वगैरह उड़ेंगे यहाँ से, तो हमें लेफ़्ट साइड से जाना होगा, लेफ़्ट साइड से चलेंगे और देखेंगे कि भाई कोई आ ना जाए। भाई यहाँ पर ये रही गाइस, कितनी सारी जी वैगन है भाई। और यहाँ पर देखो एक बार आप, ये ट्रक्स में भी कार है भाई। यहाँ पर कार खड़ी कर दी, पहले हमें अपनी कार की चेकिंग वगैरह करनी होगी। एक चेकिंग बाहर हुई, और भाई ऊपर पुलिस के हेलीकॉप्टर्स भी उड़ रहे हैं, तो कभी भी पुलिस हम पर हमला भी कर सकती है, हमें सावधान रहना होगा। और ये देखो आप, सामने फ़ोटो क्लिक हो रहे हैं इस कार के। इस कार का नाम है गाइस रोल्स रॉयल। भाई ये सबसे लग्जरी कार है, बट ये नहीं है सबसे लग्जरी कार, बिकॉज मेरी कार है जो कि है पोर्शा भाई। गाइस सबके फ़ोटो भेज रहे हैं, हमें एंट्री करनी होगी इसमें। उसके बाद हम सब कार को चेक वगैरह भी कर सकते हैं और अपनी कार को लगा सकते हैं बिकने के लिए। जल्दी करना होगा, बिकॉज अगर समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमें जल्दी बेच कर यहाँ से निकलना होगा। और यहाँ पर देखो गाइस, एक ये छात्र टाइप का भी है। और गाइस बैनी कह रहा था कि यहाँ पर 3 कार रिवील होती हैं, तो वो कार है ये वाली। ये तीनों कार रिवील होंगी गाइस। और भाई देखेंगे हमें कौन सी पसंद आएगी, देखते हैं। तब तक वेट कर लेते हैं यहाँ पर छज्जे के नीचे खड़े होकर। गाइस ये छज्जा जो पीछे लग रहा था ना अभी, भाई वो छज्जा बारिश से बचने के लिए भी बेस्ट है। तो हमने यहाँ पर करा ली अपनी एंट्री, और अब हम अपनी कार को खड़ी कर सकते हैं। तो हमें ये वाली पार्किंग नहीं मिली यहाँ पर, वो पल्ली साइड वाली मिली। तो जल्दी लगाते हैं यहाँ पर सबसे लास्ट में, ये यहाँ पर हेलीकॉप्टर के पास लगानी है मुझे, बिल्कुल बराबर में। तो यहीं पर लगाते हैं अपनी कार को। और ये लो गाइस, मैं सोच रहा हूँ इंजन खुला ही रहने दूँ, बिकॉज भाई लाइट वाइट जलेगी। ये देखो गाइस, अब इंजन हमने चालू रखा तो भाई देखो कितनी खतरनाक कार लग रही है हमारी। अब चलते हैं, ये तीनों कार भी रिवील ही होने वाली है थोड़ी देर में। और अगर गाइस बारिश भी आ गई ना, तो इस छज्जे के नीचे खड़े होकर इंसान बच सकता है पानी से। गलत चीज़ मत सोचना कुछ। सो गाइस यहाँ पर भाई सूरज भी थोड़ी ही देर में शायद उगने ही वाला है, और ये तीनों कार रिवील हो चुकी हैं। ये देखो भाई गाइस, मुझे सबसे बेस्ट इन तीनों में से पता है कौन सी लग रही है, ये बीच वाली लैम्बोर्गिनी। भाई ये कार इतनी भी बेस्ट नहीं लग रही, बट ये भाई मुझे लग रही है इलेक्ट्रिक लग रही है भाई ये कार मुझे। वो तो पता चलेगा इसके अंदर बैठकर, देखते हैं कौन सी कार है ज़्यादा पावरफुल। वैसे तो लैम्बोर्गिनी है, बैठते हैं इसमें, क्योंकि हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, हम बैठ सकते हैं आराम से और कुछ भी कर सकते हैं, बस चला ही नहीं सकते, इतनी परमिशन भी नहीं है। और भाई ये लैम्बोर्गिनी से भाई ये भी कम नहीं लग रही है। और अरे भाई ये अंदर से कितनी बुरी कर रखी है, बाहर से देखो एक बार आप, और अंदर से इतनी बुरी। एग्जॉस्ट चेक करता हूँ एक बार इसका गाइस, एक बार इसका एग्जॉस्ट और चेक करेंगे। पहले लैम्बोर्गिनी का एग्जॉस्ट चेक करते हैं। ये देखो भाई, ये तो है ही सबसे बेस्ट। और ये वाली कार गाइस, ये इलेक्ट्रिक है क्या? नहीं गाइस ये इलेक्ट्रिक नहीं है, इसका एग्जॉस्ट देखो पीछे से आग निकल रही है भाई। ये वाली कार मुझे इलेक्ट्रिक ही लग रही थी। और भाई ये देखो हमारी कार्स वगैरह के भी फ़ोटो खींच रहे हैं, और किसी कार का नहीं खींच रहे हैं, मेरी कार का ही फ़ोटो खींच रहे हैं सब। गाइस यहाँ पर पुलिस आ चुकी है भाई साहब, गाइस हमें मार रही है, मैं भी नहीं बचता हूँ थोड़ा इनसे। ये ले क्या समझ रहा है तो अपना आप ले भाई, हमें भागना होगा जल्दी यहाँ से। अभी हमें अपना कार लेने का समय नहीं है, कार बाद में लेंगे, अभी तो यहाँ से निकल जाए, वो ही बहुत बड़ी बात हो रही है भाई। इन्हें मैं बताता हूँ, 2 मिनट रुको आप। ये ले भाई, ज़्यादा चालाक क्यों बन रहा है तू? और भाई मुझसे जो भिड़ा है ना आज तक, वो बच तो पाए नहीं है। भागते हैं जल्दी यहाँ से, छत पर आ गया मैं। और भाई वहाँ देखो सब भगदड़ मच चुकी है।
तो मुझे बचाना है भाई। ऊपर भी आ गए तुम, ऊपर आओगे तो ऐसे। ओ सॉरी, जिमी कह रहा हूँ मैं, अपना नाम जिमी बता रहा हूँ। मेरा नाम भी भाई समीर वायरल किंग गेमिंग है। मैं तुमसे दब जाऊंगा क्या? ये भाई भागते हैं, हेलीकॉप्टर आ गए यार। अब मैं कैसे बचूंगा, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। जल्दी से यहाँ से भाग लेता हूँ भाई, वरना फोड़ देंगे मुझे ये। जल्दी नीचे भागते हैं। ये भाई साहब गाइस, मैं बचकर आराम से एयरपोर्ट के बाहर तो आ गया। पर भाई अगर मैंने ज़रा सी भी जल्दबाजी की तो पुलिस वाले मुझे पकड़ भी सकते हैं। और मुझे सबसे पहले अपने लिए लेना होगा एक मास्क, जिससे कि मैं अंदर जाऊं और अपनी कार और बैनी को बचा कर ला सकूं, बिकॉज बैनी भी अंदर ही है। भाई आ गया मैं बाहर, और चलते हैं जल्दी, कोई मास्क लेते हैं और उसके बाद चलते हैं अंदर। भाई यार ये सारी दुकानें बंद पड़ी हैं। अगर भाई कोई खुली मिल जाए तो किस्मत। जल्दी चलते गाइस, मुझे सीधा जाना पड़ेगा, तब जाकर अगर कोई दुकान मिली तो मिली, वरना नहीं मिली। सब बंद पड़ी है भाई गाइस, सब दुकानें बंद पड़ी थी, बस एक खुली है ये। और अगर ये नहीं होती ना तो बहुत दिक्कत हो जाती। गाइस ये मार्क्स लेते हैं। हेलो हेलो, अरे भाई साहब गाइस, पुलिस वालों का भी मेरे पास फ़ोन आया। ये कहने लगी कि भाई तुम्हारी लास्ट कॉल थी इस फ़ोन पर, तो इसलिए तुम्हें फ़ोन कर कर बता रहे हैं कि बैनी को हमने पकड़ लिया है और अब तुम सीधा इस थाने में आकर मिल सकते हो। और भाई अब मैं सोच रहा हूँ कि यार क्या करूँ, अपने लिए मार्क्स लूँ या फिर ना। मार्क्स लेकर भी क्या फ़ायदा, बंदर तो जाना नहीं है मुझे। बट यार क्या करूँ, बैनी को मैं कैसे बचाऊँगा इस मार्क्स सब लेकर। मार्क्स क्या करेंगे, चलते हैं जल्दी यार। मार्क्स नहीं लेते हैं, अब चलते हैं भाई, जल्दी चलते हैं। और मुझे पहुंचना होगा पुलिस स्टेशन। भाई इतना बड़ा क्राइम कर दिया तो एक और सही, यहाँ से कार चुरा लेते हैं और जल्दी से चलते हैं यहाँ से। चलो भाई जल्दी बैठ। गाइस इतने सारे क्राइम करे तो एक तो भाई करना बनता है, तो जल्दी चलते हैं यहाँ से निकल कर। और मुझे पुलिस स्टेशन भी पहुँचना है जल्दी। तो गाइस पहुंचने वाले हैं पुलिस स्टेशन, और भाई ये हम पहुंच गए, ये पहुंच गए गाइस। यहीं पर खड़ी करते हैं और चलते हैं जल्दी अंदर और पूछते हैं क्यों किया है इन्होंने बैनी को किडनैप, सॉरी क्यों पकड़ा है बैनी को और क्यों लाए थाने में। भाई चलो चलो भाई, अंदर मीटिंग चल रही है भाई। इन्होंने मुझे बुलाया था, अगर इन्होंने मुझे कुछ कहा तो इनकी गलत बात होगी फिर वो। भाई गाइस ये अब मुझे बैनी के पास ले जा रहे हैं और कह रहे थे कि ये वहाँ पर खड़ा हुआ मिला और कार चोरी की बेच रहा था, तो इसलिए इसे पकड़ा और अब जाएगा ये भाई लंबी जेल में। अभी तो फिलहाल इसे यहाँ डाल रखा है। और भाई बैनी भी हमसे कुछ बोल नहीं पा रहा है, बैनी को कितना मारा है भाई इन्होंने। भाई साहब गाइस अब मैं क्या करूँ भाई। गाइस मैं सोच रहा हूँ अब मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाए या कार डीलरशिप बेचनी पड़ जाए, कुछ भी बेचना पड़ जाए, बट मैं बैनी को नहीं जाने दूंगा बड़े थाने में, वो सॉरी बड़ी जेल में, क्योंकि भाई वहाँ पर इसे 10 साल की सज़ा काट कर आनी पड़ेगी। और गाइस भाई अब मेरा दिल भी नहीं कर रहा वीडियो बनाने को, तो गाइस बैनी को तो मैं छुड़ा कर रहूँगा। अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं बैनी को छुड़ाऊँ तो आप कमेंट में लिख दो पार्ट 2, और अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो वायरल किंग गेमिंग को।